गुड मॉर्निंग आप सबको। स्वागत है आपका हमारे मिनी ब्लॉग में। और ये है शिवानी और ये है शबनम। दोनों में हो गया युद्ध। ये देखो कैसे खड़ी है उधर जाके। मन करे ना बस काट ले शिवानी को अबे मेरा कंबल लेके भागेगी क्या? बैठो अच्छे से। अरे कर क्या रही हो तुम? जगह नहीं मिल रहा है। तब शिवानी रात में हलवा खाई, कैसा लगा खा के? मैंने बोला था दूध मत डालेंगे अच्छा लगेगा। दूध डाल के बना अच्छा नहीं बनाई थी दूध डाल के बना दी तो अच्छा नहीं था। चल हरामी कहीं की कितना अच्छा बना हुआ था, झूठ बोल रही है। देखो बोले ना बोले ना कि तुम्हें गरी आ रही थी। देखो अभी तुम्हारे सामने काट लेंगे हम आपको ही। देखो तुम्हारे सामने तुम्हें गरी आई। तुमको क्या लगता है शिवानी? क्या? तुमको गाली सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया ना? फिर ऐसे लोगों पे क्यों भरोसा करती हो? मतलब मेरी बहन से ज्यादा तुझे उन पे भरोसा है? अपनी बहन से ज्यादा? हाँ अरे हमारे घर वालों को हमारे बारे में कोई कुछ जब बोल देगा ना तो सच मान लेंगे वो लोग, क्योंकि हमारे घर वालों को हमारे ऊपर है ना भरोसा नहीं। दीदी अभी थोड़ी देर बाद खुद बोल देगी कि नहीं शिवानी ऐसा कुछ नहीं था, इतना भी भरोसा है, वो बोल देंगे है ना। तो मतलब हम लोग पागल बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग का तो कोई वजूद ही नहीं है। आप बोली थी तो मैं आप पे ऊपर तो हंस के विश्वास कर लेती। हाँ। तो अभी तूने कौन सा रोते रोते विश्वास किया? आते आते तुम्हें गाली दी थी, आते तुम्हें मार भी दिया। बोलो लगा जोर का झटका है, जोरों से लगा। ले ले ले। अरे तुम दोनों अपने चक्कर में मेरे को क्यों मार रहे हो? ये देखो देख लो ना, अब मानती हो ना हमने जो बोला सही था। आप तो कुछ बोलो मत, समझे ना? नहीं तो अंगुलियां तोड़ देंगे। आओ अब मैं नहीं हूँ, दूसरे लोगों का झगड़ा हो रहा है। आओ अब हम मारेंगे ना, हम काट लेंगे। आ गई हो कहते आ जाओ रे। आपको काट ले शबनम, शिवानी ने तुमको चुड़ैल बोला तो तुम कैसे छोड़ दी उसको? हमें पता है ब्लॉग बनाकर अपना वायरल करना चाहती हो ना, तो हम लोग नहीं कुछ करेंगे, हम लोग शांत बैठेंगे। शबनम तुमको चुड़ैल बोल रही है वो। क्या खुद होगा? जुड़ा है। देखो इधर देखो देखो, तुम गाँव नहीं है, आ नहीं इधर। देखो देखो, ये देखो ये देखो ये देखो। खत्म। सॉरी गाइस, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया, मैं ठीक कर रही हूँ। एक अंगी दो। कंगी कहाँ है? कंघी नहीं मिलेगा। क्यों? नहीं मिलेगा। कंघी नहीं मिलेगा। तुम इसका भी बाल बिगाड़ दो, जाएगी कंघी लेने। ऐसा ऐसा वीडियो देख के घर का सब पैंट काट दो, फिर तुम्हारी मम्मी तुमको काट डालेंगी। कहेंगे का के छौड़ी नया नया पैंट ले ले, पैंटवा के काट लेके पगला गेले का? लो कमरियो काट दो। साला पैंट को ऐसा काट के बनाने के लगे कुत्ता काटा है एकदम। शबनम, जब तुम्हारे पापा तुमको पहली बार मारे थे तो तुमको कैसा लग रहा था? पहली बार पापा मेरे को सीधा अपने कुर्सी पे बैठ के मेरे को अपने गोद में लिटा के डंडे से मारे। मुझे अभी भी याद है। आपको पता है किस लिए? क्यों? मुझे ABCD नहीं आ रहा। शिवानी तुमको क्यों मारे थे? मेरे को नहीं पता। कुछ तो पता होगा क्यों मारे थे। हैं? मैं लाइफ में एक दो बार थोड़ी मार गई हूँ, गिनती ही नहीं
तो क्या ही बताऊँ मैंने कौन सा मार पहले खाया। सब तो एक बार खाटिए पे पटाख दी, टेंगरी पकड़ जैसे आपके हाथ में ऐसा हुआ है ना, ऐसा यहाँ पे, ऐसा सिमानी की यहाँ पे हो गया। कहाँ में? हाँ, तेरी के। फिर एक बार जो बाल पकड़ के मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिए थे, मार तो हेयर स्टाइल के हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल उसके बाद याद ही नहीं है, बोल तो रही हूँ 1-2 बार थोड़ी मारे होंगे, हजारों बार मारे होंगे, गिनती नहीं है। मैं अपने 2nd क्लास का मार कभी नहीं भूली हूँ। मेरे प्रकाश सर ने मेरे को बहुत मारा था। क्यों? मेरे को 2 का टेबल नहीं आ रहा था। मैंने कभी ना मारा था मेरे को इतना, ऐसा वैसा मार नहीं खाया है। नहीं, मैं आपको पता है, रिबिन से 2 चोटी बांध के गई थी, मेरे को इतना मार गया था, मेरा रिबिन से बाल खुल गया। मैं खूब रो रही थी, फिर भी सर को मेरे पर दया नहीं आया और मारा मुझे। ऐसा मार तो हम नहीं खाए। साला ये दुख खत्म कहीं नहीं होता मेरे। दीदी खोलो ना। फिर उसके बाद 5 क्लास में मार खाई, 1 से लेके 10 तक टेबल नहीं आया। हाँ तो जानू ये आपको पसंद है ना? और उस समय सर ने इतना मारा था, बॉयज लोग को डंडे से मार रहे थे। और हमारे क्लास में एक था आकाश नाम का लड़का, उसको सर ने ऐसा मारा ना कि उसका पीछे का पैंट फट गया था। 4 दिन स्कूल नहीं आया। हाँ एक बार और मारते पापा कंघी से, मैंने टॉयलेट कर दिया था पैंट में। तो वाकई बात है ये, तब मैं 6th क्लास में थी। आपको पता है, इसको सबसे ज्यादा जब हंसी आती है ना, तो समझ लो किसी ने कुछ हुआ है। अगर उस समय रोक लिया गया तो पैंट में कर देगी। अच्छा, इसीलिए उसी से वाली भाग रही थी। बोली दीदी मेरे को जाने दो जल्दी से। पावर खाने आप समझ में आया इस वाली दिन क्यों भाग रही थी? ज्यादा हंसने पे आ रहा है। बहुत सीक्रेट जान चुके हैं हम लोग तो। ये सब तो कम दीदी था, इससे भी ज्यादा खतरनाक वाला है। वो क्या था? अरे बताओ। नहीं बताओ। जादू नहीं, सच में नहीं। सब ढूंढ के खा रही है। देखा सॉफ्ट नहीं हुआ ना, अगर से खुला रखते तब तक सॉफ्ट हो जाता। ओ, ये तो नई खोज निकल गई। थैंक यू। हम लोग को तो पता ही नहीं था। अब से प्लास्टिक में ही बांध के रखेंगे। नहीं पता था, बताए तो काहे नहीं बांध के रखते थे? उस दिन कैसा सॉफ्ट हो गया था। तो ये जब ठूस रही थी तो क्यों बांध के रखे? आपको पता है 7th क्लास में मेरा नाखून इतना ही बड़ा बड़ा था। मेरा जब किसी से झगड़ा होता था ना, तो अपना हाथ लाओ, ये है ना, यहाँ पे ऐसे पकड़ के बस ये नाखून गड़ा देते थे। चलो कितना सब उसके नाखून हाथों में से ब्लड आ जाता था। फिर मेरे को प्रिंसिपल बुलाती थी ऑफिस, तुम अपना नाखून काट के आओगी कि नहीं, तुम्हारे पापा को बुलाया। चलो तुमको देखूं। उस लड़की के साथ मेरा इतना झगड़ा होता था, इतना झगड़ा होता था कि कुछ समझ। क्यों? ऐसे ही उसको बोलने का तमीज नहीं था, मैं खूब गाली मारती थी। तुमको तमीज है बोलने का? अब सीख गई हो, अलग की बात है। मैं उसको सीधा बोलती थी, तू कुएं के पास बहुत मिल मेरे को, मैं उसमें तेरे को ढकेल दूंगी। कैसी तुम्हारी बहन है यार? ये एक बार है ना मार के किसी का सर फोड़ दी थी। बाद में इसको पापा ने छोड़ा नहीं। एक बार नहीं 2 बार। मैं उस समय छोटी थी, गांव में थी। हमारे गांव में नदी आता है, तो ना नदी खत्म हो गया था, गर्मी का टाइम था और हम लोग नदी में बैठे हुए थे। फिर तो सिर्फ उसमें रेत ही रेत था। तो हम लोग हाथ डाल के अंदर से पत्थर निकाल रहे थे, तो पत्थर निकला एकदम नोखीला। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उसका क्या नाम है, छोटी,
उसने मेरे को, मैंने बोला ना उसको कि इससे किसी को मारेंगे ना तो सर में छेद हो जाए। उसने बोला मेरे सर में मार के देख। मैंने बोला तो किसी को बताएगी नहीं ना? उसने बोला नहीं बताऊंगी। मैंने यहाँ पे मारा, उसके उस छेद हो गया, खून निकलने लगा, वो रोने लगी, पूरा बालों में एकदम लपट के मैं सीधा घर भाग गए। और सबसे बदनसीबी की बात पता है क्या, कि उसी दिन पापा गुजरात से आए थे, वो अपना पूरा खानदान लेके मेरे दरवाजे पे पहुंच गए। मैं दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे छोटे पापा आ गए मुझे बचाने के लिए। फिर भी छोटे पापा के हाथों में से खींच के पापा ने मुझे मारा। फिर एक बार पापा गुजरात में हम लोग थे, स्कूल से पढ़ के आए, वो जो मार्बल होता है ना, मार्बल से हम लोग चिप्पी खेल रहे थे। मैंने हमारे जाने के बाद तुम्हारे पापा ये ब्लॉग देख ले। क्या, हमारे जाने के बाद इसके पापा ये ब्लॉग देख ले। वो सुनो, सेकंड बार कब उठा, मार्बल से हम लोग चिप्पी खेल रहे थे। हाँ, एक काजल नाम की लड़की थी, वो भी खेल रही थी, वो हटी नहीं। मैंने उसको बोला हटने के लिए, वो हटी नहीं, आवा के ऐसे सीधा देखने लगी। मैंने इसे फेंका ना, वो उछल के सीधा उसके माथे पे चल गई। उसका सर भी फूट गया। और सबसे खराब बात तो ये है कि उसकी मम्मी पापा के साथ ही काम करती थी। वो आके बोलती है आपकी बेटी को जरा भी तमीज नहीं है, मेरी बेटी का सर तोड़ दी। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, इसके लिए पापा को मेरे ऊपर बहुत प्राउड है। बस तुम गाली देती हो ना। नहीं, मैं गाली भी नहीं देती हूँ। वो तो मैंने गलती से बोल दिया था। उस समय पापा ने मेरा साथ दिया। अरे बच्ची है, गलती होती रहती है। कौन बोला था? पापा। पर एक बार भरोसा नहीं हो रहा। आपको पता है, जब वो आंटी पहली बार हमारे फ्लैट में आई थी ना, रूम लेने के लिए, तो उनको जो छतरी रहता है ना, छतरी में जो माइक वाला रहता है ना, मैंने वो फोड़ दिया। मैं भी बहुत उसके सामने खड़े होके गाना गाई हूँ। पूरा माइक वाला फीलिंग देता है। फिर आगे बोलो। फिर वो आंटी फिर से घर पे आ गई। अब अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं, ये आती है तो खाली तोड़ फोड़ करती रहती है। फिर पापा ने मारा। पापा क्या, तो मैंने बोला आपको कहीं नहीं घर में लेके।